सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनते हैं? एक भक्तिमय और सुंदर सावन कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने हरे रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें धरती को भिगोती हैं। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है और हर तरफ सुनाई देता है हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन आते ही महिलाएं हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं? हरी साड़ी, हरे कपड़े, मेहंदी और हरे रंग के श्रृंगार को सावन से इतना विशेष क्यों जोड़ा जाता है? क्या इसके पीछे केवल सुंदर दिखने की परंपरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी धार्मिक मान्यता जिसका संबंध माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति से है? आज की कहानी में हम इन्हीं सवालों का उत्तर जानेंगे, तो अंत तक इस कथा को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का संदेश केवल हरी चूड़ियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सच्ची भक्ति का अर्थ भी समझाएगा। सावन की पहली बारिश बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, शिवपुर। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बीच में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी सावन का महीना आता, पूरा गांव भक्ति में डूब जाता। एक वर्ष सावन की पहली बारिश हुई। काली घटाएं आसमान में छा गईं। ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते सूखी धरती पर हरियाली दिखाई देने लगी। गांव के गलियों में बच्चे बारिश में खेलने लगे। महिलाएं मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। किसी ने हरे रंग की साड़ी पहनी, किसी ने हाथों में हरी चूड़ियां सजाईं और किसी ने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगाई। उसी गांव में गौरी नाम की एक छोटी सी भक्त रहती थी। गौरी भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सोमवार मंदिर जाती और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। लेकिन उस दिन गौरी के मन में एक सवाल था। उसने अपनी दादी को देखा। दादी ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी और हाथों में हरी चूड़ियां सजी हुई थीं। चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंज रही थी। छन छन छन। गौरी ने दादी के पास जाकर पूछा, दादी एक बात पूछूं? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी पूछो। गौरी बोली, सावन में आप हरी चूड़ियां ही क्यों पहनती हो? दादी कुछ पल शांत रही। फिर उन्होंने गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटी इसके पीछे सावन की सुंदरता और हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। गौरी ध्यान से सुनने लगी। हरे रंग का रहस्य। दादी बोली, देखो बेटी, सावन में जब बारिश होती है तो सूखी धरती फिर से हरी हो जाती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और प्रकृति जैसे फिर से जीवंत हो उठती है। इसीलिए हरे रंग को सावन में प्रकृति, हरियाली, नई ऊर्जा और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। गौरी ने पूछा, तो क्या इसी वजह से हरी चूड़ियां पहनी जाती है? दादी बोली, हाँ बेटी, ये एक प्रमुख लोक परंपरा है। अलग अलग जगहों पर सावन से जुड़ी परंपराएं थोड़ी अलग भी होती है। फिर दादी ने कहा, हरी चूड़ियां कई जगहों पर सौभाग्य और मंगल की भावना से भी जोड़ी जाती है। जब सावन आता है तो महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। गौरी की आंखों में उत्सुकता थी। उसने पूछा, दादी सावन में हरे कपड़े भी क्यों पहनते हैं? दादी मुस्कुराई। सावन का हरा श्रृंगार। दादी बोली, सावन में केवल हरी चूड़ियां ही नहीं, कई महिलाएं हरे रंग की साड़ी, सूट या दूसरे पारंपरिक कपड़े भी पहनती हैं। हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, बिंदी लगाई जाती है और अपनी पसंद के पारंपरिक आभूषण पहने जाते हैं। कहीं कहीं सावन के अवसर पर झूले भी लगाए जाते हैं। महिलाएं और लड़कियां झूला झूलती हैं, सावन के गीत गाती हैं और मिलकर त्योहार की खुशियां मनाती हैं।
गौरी खुशी से बोली, दादी, तो सावन तो बहुत सुंदर होता है। दादी ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन सावन की सबसे बड़ी सुंदरता इन चीजों में नहीं है। गौरी हैरान होकर दादी को देखने लगी। सावन की असली सुंदरता, दादी ने भगवान शिव की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, सावन की असली सुंदरता भगवान शिव की भक्ति में है। हरी चूड़ियां पहनना सुंदर परंपरा है। मेहंदी लगाना खुशी की परंपरा है। हरे कपड़े पहनना सावन की हरियाली से जुड़ा है। लेकिन अगर मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है तो केवल श्रृंगार ही भक्ति नहीं बन जाता। गौरी चुपचाप दादी की बातें सुनती रही। दादी बोली, भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा बहुत प्रिय है। सावन में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। कई भक्त सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की पूजा और व्रत की परंपरा उसके परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है। गौरी की मनोकामना, अगले दिन सावन का सोमवार था। सुबह होते ही गौरी उठी। उसने स्नान किया, हरे रंग के कपड़े पहने, हाथों में हरी चूड़ियां पहनी और दादी के साथ भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पहुंचते ही उसने घंटी बजाई, टन टन टन। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीपक जल रहा था। चारों ओर भक्तों की आवाज गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। गौरी ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी। उसने बस कहा, भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति करने की शक्ति देना। कहते हैं, भगवान को बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें चाहिए तो बस सच्चा मन, श्रद्धा और प्रेम। गौरी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। जब वो मंदिर से बाहर निकली तब बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें उसके हाथों की हरी चूड़ियों पर गिर रही थी। चूड़ियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। छन छन छन। गौरी मुस्कुराई। अब उसे अपनी दादी की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। कहानी से मिलने वाली सीख, सावन हमें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ अपने मन को भी हरा भरा रखने का संदेश देता है। जैसे बारिश सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही भक्ति हमारे मन में शांति और आशा भर सकती है। हरी चूड़ियां सावन की हरियाली और सुंदर परंपराओं की याद दिलाती है। हरा वस्त्र प्रकृति की याद दिलाता है। मेहंदी उत्सव और खुशी का प्रतीक बनती है और भगवान शिव की पूजा हमें श्रद्धा और अच्छे कर्मों की याद दिलाती है। इसलिए जब भी सावन में आपके हाथों में हरी चूड़ियां खनके तो सिर्फ अपने श्रृंगार को न देखें, एक पल के लिए भगवान शिव को याद करें और मन ही मन कहें, ओम नमः शिवाय। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे मन को शांत करे, हमारे व्यवहार में प्रेम लाए और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। तो भक्तों, आज की इस सुंदर कथा से हमें ये समझने को मिलता है कि सावन में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं है। इनकी खनक में सावन की हरियाली की सुंदरता है, प्रकृति के प्रति प्रेम है और हमारी पुरानी परंपराओं की एक प्यारी सी झलक है। जब सावन की पहली बारिश धरती को छूती है, जब पेड़ों पर नई हरियाली आती है, जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं और जब किसी भक्त के हाथों में हरी चूड़ियां खनकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही भोलेनाथ की भक्ति में रंग गया हो। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव को हमारे बाहरी श्रृंगार से कहीं अधिक प्रिय है हमारा सच्चा मन। हमने हरी चूड़ियां पहनी या नहीं, मेहंदी लगाई या नहीं, हरे वस्त्र पहने या नहीं, इन सबसे बढ़कर जरूरी है कि हमारे मन में श्रद्धा हो। क्योंकि भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन की पुकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस सावन जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो उनसे केवल अपने लिए सुख और समृद्धि मत मांगिए। उनसे यह भी कहिए
हे भोलेनाथ, मेरे मन में हमेशा भक्ति बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चल सकूं। कहते हैं, जिस घर में भगवान शिव का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहाँ उम्मीद का दीपक कभी बुझता नहीं, और जिस मन में भोलेनाथ का विश्वास हो, वह मन कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारता। तो आइए, इस सावन हम अपने हाथों में हरी चूड़ियों की खनक के साथ अपने मन में ओम नमः शिवाय की धुन भी बसाएं। अपने घर में प्रेम रखें, अपने व्यवहार में मिठास रखें और जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास करें। यही सावन की सबसे सुंदर भक्ति है। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही सुंदर कथाएं, भक्ति से जुड़े प्रसंग और धार्मिक कहानियां सुनना पसंद हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे अपने YouTube चैनल भक्ति सॉन्ग्स के साथ। हमारे चैनल भक्ति सॉन्ग्स पर आपको मिलती है भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी भक्तिमय कहानियाँ, पौराणिक प्रसंग और भक्ति से भरी सुंदर कथाएं। तो अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में सच्चे मन से एक बार जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपका जीवन हमेशा भक्ति और खुशियों से भरा रहे। फिर मिलेंगे भक्ति सॉन्ग्स की एक और सुंदर भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।